नमस्कार। एक कांके प्रखंड के बाढ़ू पंचायत के मुखिया के खिलाफ में वहां के उप मुखिया और जो कुछ वार्ड मेंबर जो हैं, यहाँ पर आप तस्वीरों पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिकायत की गई है कि वर्तमान जो मुखिया वहाँ पर है वो पंचायत को ना चला के पूर्व के जो मुखिया है वो ही अभी तक इस पंचायत को चला रहे हैं। क्या कुछ है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नंगमतिया देवी। कौन सा वार्ड का मेंबर है आप? मेरा वार्ड नंबर है 10। 10। क्या कुछ अभी का मुखिया, क्या बड़ा पंचायत का मुखिया क्या नाम है उनका? पहले नाम बताइए। उनका नाम है सुनीता देवी। उसको कभी भी कहीं भी मीटिंग होता है, बैठक रखा जाता है, तो उसमें वो नहीं आके अपना हस्बैंड आते हैं या उनके ससुर आते हैं, और जो भी काम होता है उसमें तो हम लोग को पता नहीं चलता है। क्या क्या नाम हुआ आपका? सुषमा देवी। आपका? मेरा सुषमा देवी। आप क्या, कौन वार्ड है आप? वार्ड नंबर 3 बाढ़ू पंचायत के। क्या कुछ शिकायत है मुखिया से आप लोग? मुखिया से यही शिकायत है कि हम लोग को जो फंड में काम होता है हम लोग को पता नहीं चलता है और जानकारी नहीं होती है। क्यों ऐसा मुखिया क्यों करती है? जब भी तमाम जो आपके यहाँ हर महीना बैठक तो होता होगा ना, कि किसी योजना को लेकर जो आप लोग को बुलाया जाता होगा, आप तमाम जो वार्ड मेंबर हैं सबको बता के जानकारी लिया जाता होगा, जिसमें निर्णय लिया जाता होगा तभी उस योजना को। तो क्या आप लोग को बैठक में नहीं बुलाया जाता? क्या बुलाया नहीं जाता है? जानकारी ये नहीं है तो हम लोग को किस दिन बैठा जाता है। कुछ बात को मतलब कुछ को बोलते हैं कभी कभी, और जो बैठते हैं लगातार वो चीज़ हम लोग को जानकारी नहीं मिलती है। किनके बारे और बोल रहे हैं कि उनको जो है कि मतलब पूर्व मुखिया जो चला रहे पंचायत, ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं? हाँ। पूर्व मुखिया कौन थे? रमेश्वर महली। रमेश्वर महली जी। उनका क्या रोल रहता है इस पंचायत पे? वो उन्हीं का सब काज करने रहता है, वही सब काम करते हैं। जो सुनीता देवी वो कभी नहीं आती है कहीं भी कुछ काम में, और उसका ससुर उसका हस्बैंड वही आते हैं कहीं भी कोई अच्छा, भी जगह। जो अभी वर्तमान जो मुखिया है वो सुनीता देवी है जी। और उनके ससुर पूर्व मुखिया है। जी, उसका ससुर पूर्व मुखिया और वही अभी भी पंचायत को चला रहे हैं। हाँ, वही चलाते हैं पंचायत कभी भी। तो क्या आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं दिया जाता है? नहीं, हम लोग को नहीं दिया जाता है जानकारी। क्या नाम है आपका? शांता लिंडा। वार्ड नंबर है 14। 14। हाँ। क्या कहेंगे मुखिया के बारे में? मुखिया को बस इतना ही कहेंगे कि जो भी कुछ काम उम आता है तो जैसे कोई गांव में देते हैं तो ठीक है देते हैं, लेकिन हम लोग को भी जानकारी रहना चाहिए ना, पर हम लोग को जानकारी नहीं मिलता है। जानकारी नहीं रहता है। कुछ भी विभाग के तरफ से भी तो अधिकारी पहुंचते होंगे, तो आप लोग को खोजते हैं या मुखिया को खोजते हैं? हम लोग को तो नहीं खोजे हैं, मुखिया को ही खोजते हैं। जो पहले का जो वार्ड रहता है उसको खोजते हैं, हम लोग को नहीं खोजते। माने पूर्व वार्ड को और पूर्व मुखिया ही चला रहे हैं? हाँ, वही लोग चला रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? कौन सा वार्ड है? सीता हेम्ब्रम, वार्ड नंबर 15। क्या कुछ आप कहेंगे? आपकी जो पंचायत के सुनीता मुखिया है, क्या आप लोग उनसे तकलीफ क्या है? वो हम लोग को किसी भी चीज़ का जानकारी नहीं दे पाते हैं। वार्ड पंचायत में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? बसंती देवी। क्या वार्ड क्या है आपका? 8, वार्ड नंबर 8। अच्छा, क्या दिक्कत है मुख्य? दिक्कत यही है कि कोई भी काम होता है हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सो और बैठक का भी पता नहीं चलता है, कोई चीज़ का मतलब पता नहीं चलता है, काम उम का बारे ना पता देता है। पंचायत भवन में तो बैठक चलता होगा, पंचायत भवन भी आपका देखते हैं बंद रहता है हमेशा। हाँ, बंदे रहता है वो तो। किसका पास चाबी है? चाबी तो किसका पास है? पूर्व मुखिया ही जगह था। पूर्व मुखिया चाबी रखते हैं। अच्छा। मेरा नाम भिनसारी बेग है। हम बाढ़ू पंचायत के वार्ड नंबर 4 के सदस्य हैं। हमारी मुखिया सुनीता देवी, जो कि जब भी हमारे पंचायत भवन पर कोई भी कार्यक्रम रखा जाता है, कोई भी कार्यकारिणी की मीटिंग रखा जाता है, उस पर वो उपस्थित नहीं हो पाती है। हमारे जो भूतपूर्व मुखिया हैं रामेश्वर महली, वो ही बराबर आते हैं और सारा कार्यभार वही संभालते हैं। उनको कोई भी चीज़ के बारे में पूछा जाए तो वो गोल गोल बातें करके घुमा देते हैं, और मुखिया जी से जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि ना भी फंड में पैसा नहीं आया है। इसके बावजूद कहीं कहीं काम हो रहा है, नहीं हो रहा है सो बात नहीं है, लेकिन जब पूछा जाता तो बोलते हैं कि हमारे फंड में पैसा ही नहीं आया है। और अब हम लोग का कार्यकारण का
लगभग साल भर होने को आया है, लेकिन आज तक हमारे पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ में बाड़ू पंचायत के उप मुखिया भी हैं। उप मुखिया जी, जो मुखिया वर्तमान में है सुनीता देवी जी, उन पे तमाम जो आपके वार्ड मेंबर हैं, लगभग 7-8 यहाँ पर वार्ड मेंबर मौजूद हैं। वो आपके वार्ड में कितने टोटल 16 मेंबर हैं और तमाम ये सुनीता देवी की कार्यशैली से नाराज़ लग रही है और इसकी शिकायत आज प्रखंड विकास पदाधिकारी कांके से भी की गई है। क्या कुछ है मामले आपके संज्ञान में? मेरे संज्ञान में है कि जो अभी प्रेजेंट जो मुखिया है उनके कार्यशैली को लेके यहाँ पे जितने वार्ड हैं वो लगभग सभी वार्ड ही बहुत नाखुश है। इन लोगों ने मेरे से मिला, उसके बाद बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है। कभी भी यहाँ पे कोई क्या होता है कि सरकार इतना खर्चा करके पंचायत भवन बनाई है, आप जब भी जाइएगा वहाँ पे पहले भी न्यूज़ चला हुआ है एक बार कि उसमें ताली बंद रहता है, पंचायत कभी खुलता नहीं है। किस डेट पर बैठक होनी, हर महीना में बैठक होना है, कभी बैठक नहीं होता है। अब बैठक हो भी गई तो वहाँ पर जो मुखिया है वही प्रेजेंट नहीं रहती हैं। जो एक्स मुखिया पहले के जो मुखिया हैं वो रहते हैं और उनके हस्बैंड रहते हैं, और वार्ड वाले लोग भी बहुत कम कोई आते हैं। जो पहले के हैं वो लोग जो अभी जो चुन के जिनको जनता लेके आई है वो लोग बहुत कम दिखते हैं। जो पहले से हैं वो लोग ज़्यादा वहाँ पे हावी दिखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सरकार चाहती है, सरकार का ये कामना था कि पंचायत बना के जो विकास का काम को है वो हर घर के लेवल तक लेके जाना। इस पर क्या होता है कि उसके लिए मतलब ग्राम सभा होती है, आप बैठक होता है या कोई भी कार्य करने के लिए बताया जाता है कि नहीं पहले ग्राम सभा कीजिए, उसके बाद इस काम को प्रस्ताव करना है। लेकिन यहाँ प्रस्ताव पहली बजे तक कोई ग्राम सभा, कोई आम सभा, कुछ चुनाव नहीं होता है, डायरेक्ट काम शुरू कर दिया जाता है कहीं पर भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ग्राम सभा है वो घर बैठ के ही तैयार किया जाता है और जो लाभुक का चयन भी जो घर बैठ के ही किया जाता है। जी जी, इसके लिए कोई बैठक नहीं होती है। अभी मुझे नॉलेज में जितना है कि 2-3 काम हुआ यहाँ पे, उसके लिए कभी भी कोई भी बैठक नहीं किया गया। हम लोगों को जानकारी भी नहीं होती है कि यहाँ पे कुछ काम होने वाला था। अचानक मेरे गांव पे भी एक नाली का निर्माण हो रहा था, मुझे अचानक दिखा कि वहाँ पे गाड़ी लगी हुई है और नाली का निर्माण हो रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि गाँव के लोग भी आके बोलते हैं कि यहाँ पर और भी समस्या है, इतना सारा समस्या, लेकिन हम लोग कहाँ जाएँगे, हम लोग आपको चुने हैं। एक तरह से बोलता है कि और ये बात भी सही है कि मैं तो अपने वार्ड का एक तरह से मैं मालिक हूँ। अब मैं जो वार्ड में जो परेशानी है वो लेके मैं मुखिया के पास जाऊँगा, लेकिन मुखिया तो पहले ही वो सारा सेटल कर लेता है कि किस में क्या कराना नहीं कराना है। आम सभा का या हम लोगों का कोई भी यहाँ पे अहमियत नहीं दिया जाता है, सबको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उन लोगों को जैसे समझ में आता है वो लोग अपने स्तर से कार्य को करते हैं। आप भी पंचायत के उप मुखिया हैं, तो कभी इस बात को लेकर मुखिया से या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी से या संबंधित जिससे अधिकारी है उनसे आपने बात रखा है कभी? नहीं, उन लोगों से तो मैंने नहीं रखा है ऊपर में, लेकिन मुखिया के पास मैंने 2-3 बार उनका घर भी गया हुआ था। उनका घर में गए, उनसे बातचीत हुई। हर बार बोलते हैं वो कि ठीक है नेक्स्ट वाला काम आएगा तो इस तरह से बैठक करवा के और सबका सर्वसहमति से काम होगा, लेकिन फिर वो वही कदम उठाते हैं, बिना जानकारी के काम करा लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग आज जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस संबंध में एक एप्लीकेशन देंगे और फिर उम्मीद रखते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि इसको मतलब जो सही तरीका है उसका गाइडलाइन करा के जो हम लोगों का समस्या है उसका निपटारा हो जाए, निदान हो जाए उसका। तो आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर बाड़ू पंचायत के जो है वार्ड सदस्य हैं, उप मुखिया हैं, जो वर्तमान मुखिया सुनीता देवी है उनके कार्यशैली से नाराज़ है और इस नाराज़गी की वजह है कि इन्हें कोई भी सरकारी योजनाएं जो होती है उनकी जानकारी नहीं होती और कहीं ना कहीं जनता जो है इन वार्ड मेंबरों को चुन के भेजी है। चुनने के बाद में उनसे उम्मीद भी रहता है कि उनके वार्ड पे कुछ सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा वो धरातल पे उतरे और सही जो जेन्युइन जो लाभुक है उन्हें सरकार की योजनाएं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें जो जानकारी नहीं होती है। इनका आरोप ये भी है कि ग्राम सभा भी किया जाता है पंचायत पे, लेकिन पंचायत पे भी ग्राम सभा पर भी उसे खबर नहीं दी जाती और घर पे बैठे ही या कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व वार्ड मेंबरों को ही बुला के उसमें लाभुकों का भी चयन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है जो जेन्युइन जो लाभुक होते हैं जिन्हें मिलना चाहिए सरकार की तरफ से योजनाएं वो मिल नहीं पा रही है और इस तरह से